मोहम्मद शाफ नजीब साहब रिसर्च फेलो हैं पाइड के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो आईएमएफ की ये नई डिमांड है, अगर इसको पार्शली भी गवर्नमेंट मान लेती है, इसमें से थोड़ी चीज़ों पर भी ये टैक्स आयद कर दिया जाता है, जीएसटी, जो कि पाकिस्तानी आवाम और कौम तो पहले इतना ज़्यादा टैक्स दे रही है, तो ये आने वाले दिनों में महंगाई कहाँ तक जा सकती है? पहले हम इसकी कोई 26, 27, 28% को देख रहे हैं कि वहाँ तक ये पहुँच चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अभी पिछले 2 महीने में हालांकि इन्फ्लेशन या महंगाई जो है उसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, लेकिन पिछले 2 महीनों में उसमें थोड़ी सी कमी हमें नज़र आई कि जनवरी के मुकाबले में तकरीबन 28% से कम होकर वो तकरीबन 23.1% पर आई। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और अब आईएमएफ की जो नई शराइत आएंगी उसका भी जो इम्पैक्ट आएगा, उससे तो आगे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा और आम आवाम के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा होगा। और ये नई आने वाली हुकूमत के लिए भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि इम्तिहान है, क्योंकि उन्होंने अगला बजट भी बनाना है, वो पेश करना है उन्होंने अगले एक क्वार्टर में। उसके साथ साथ आईएमएफ के साथ एक नए प्रोग्राम में जाना है। जिस वक्त हमने जुलाई में आईएमएफ के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया, ये बात उसी वक्त कंफर्म थी कि हमें दोबारा एक नया आईएमएफ प्रोग्राम लेना पड़ेगा और ये इस हुकूमत के चैलेंजेस में से एक है। लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े कठिन लग रहे हैं, काफ़ी मुश्किल हैं। आईएमएफ से हमें एक टेम्पररी सपोर्ट मिलती है जब भी हम उसके पास जाते हैं, लेकिन आईएमएफ से हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मसाइल हमने खुद हल करने हैं। आज वजीर आज़म ने हल्फ उठाया है और बहुत अहम होगा कि वजीर आज़म और हुकूमत पूरी जो है वो क्या मौशी प्लान देते हैं, क्योंकि जब तक हम एक होम ग्रोन रिफॉर्म का निज़ाम, रिफॉर्म प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे, हम बार बार आईएमएफ के पास जाते रहेंगे, हम बार बार मुख्तलिफ मुल्कों के पास उनके दर पे जाते रहेंगे थोड़ा बहुत कर्जा लेने के लिए, लेकिन हमारे मसाइल, मुश्किलात ख़ास तौर पे अवाम के लिए जो हैं वो इसी तरह बढ़ते जाएंगे अनटिल अनलेस ऐसा हो कि हमारी जो हुकूमत है, जो भी हो, आज के बाद जो आने वाली हुकूमतें होंगी, जब तक वो कोई एक रिफॉर्म प्रोसेस का आगाज नहीं करेंगे। सही। अब शाफ साहब, ये गवर्नमेंट्स के पास क्या रिफॉर्म प्रोसेस है और क्या उनके पास प्लान है, वो तो आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन ये जो आईएमएफ की ये सख्त शराइत हैं, ये इसकी वजह आपकी क्या समझ आ रही है? क्या पाकिस्तान चूंकि एक बड़ा प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसको देखते हुए शराइत को ज़्यादा सख्त किया गया? देखिए, शराइत को सख्त करने की वजह यह है कि हमारे मसाइल बढ़ गए हैं। आईएमएफ क्यों कहता है हमसे कि हम अपने टैक्स रेट्स बढ़ाएं, हम अपने बिजली के निर्ख बढ़ाएं, बाकी इस तरह के इकदाम करें, क्योंकि हमारा खसारा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और आईएमएफ के पास हम जाते इसीलिए कि हमारे पास अब और कोई जरिया आमदन का, ये पैसे इकट्ठे करने का, डॉलर्स लेने का नहीं होता, जो हमारा गैप बढ़ चुका होता है। और आईएमएफ फिर ये शराइत इसीलिए रखवाता है ताकि वो खसारा कम किया जा सके। इस वक्त हुकूमत पे जो है तकरीबन 65 खरब रुपए का जो है वो टैक्स है, जिसमें हमारा डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट दोनों शामिल हैं। और अब ये मजीद बढ़ेगा, हमने उसकी भी पेमेंट्स करनी है। फिर आईएमएफ ने अपनी जनवरी में जो पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने पहले जहां पे वो 2.5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस माली साल में, अब उन्होंने कहा कि ये 2% होगी। और इन शराइत का मजीद सख्त होना जो है वो भी उससे लिंक्ड है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो उनको जुलाई में लगता था उसके मुकाबले में कम होगी, जिस वजह से जो टैक्स है, जिस वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट है, जो आमदन मुल्क की और हुकूमत की होगी वो भी कम होगी। इसलिए अगर एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए, मजीद कर्जा आईएमएफ से चाहिए, तो उसके लिए पाकिस्तान को इस तरह के इकदाम लेने पड़ेंगे। और आईएमएफ इन पे जो है, जैसे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।